अब वो जिल्लत भरी रोटी बिल्कुल भी नहीं खाएंगी। ये लो खाना रखा है, खा लो। बहू कविता एक थाली में दो छोटी छोटी रोटी और पतली पतली पानी जैसी दाल रख चली गई। शकुंतला ने एक बार निगाह उठाकर देखा उस खाने की तरफ, फिर कुछ सोचकर जो बची कुची जो भूख थी वो भी एकदम से खत्म हो गई। आज सुबह की ही तो बात है, रसोई से बड़ी अच्छी सौंधी सौंधी सुगंध आ रही थी, शुद्ध देसी घी में बने हुए सूजी के हलवे की। और शकुंतला को तो सूजी का हलवा बहुत ही ज़्यादा पसंद था, और इधर कई दिनों से पता नहीं उसका मन भी कर रहा था सूजी का हलवा खाने का। तो जब कविता चाय के साथ 2 बिस्कुट पार्ले जी के लेकर आई तो शकुंतला जी खुद पर कंट्रोल ना रख सकीं और बहू से पूछ ही बैठी, बहू तुमने क्या आज नाश्ते में सूजी का हलवा बनाया था? जरा सा अगर हो तो मुझको दे दो लाकर। शकुंतला ने अपनी किस्मत पर मजबूर होकर रिरियाते हुए कहा, क्योंकि अपने समय में शकुंतला अच्छे से अच्छा खाना पीना बना और सबको बड़े प्रेम से भी खिलाती थी। लेकिन अब बहू ने उसके लिए रसोई में नो एंट्री का बोर्ड सख्ती से लगा दिया था, क्योंकि उसको अपनी रसोई में किसी की भी दखलंदाजी पसंद नहीं थी। फिर वो सास ही क्यों ना हो, यहाँ बैठी बैठी क्या खुशबू ही सूंघती रहती हो दिन भर। बुढ़ापा तो आ गया है, लेकिन इंद्रियां सारी खूब अच्छी तरह से काम कर रही हैं। जरा सा बच्चों के लिए कुछ बनाओ तो इनको बड़ी जल्दी खुशबू आ जाती है और इनकी जीभ पहले लप लपाने लग जाती है। तभी जल्दी मेरे बच्चों को कुछ शायद हजम ही नहीं होता है। जब पहले ही नज़र लग जाएगी तो क्या खाक हजम होगा बेचारों को। पता नहीं इनके बाप कौन सी खत्ती रुपया पैसा गाड़ कर रख गए थे कि जो रोज रोज इनको बढ़िया से बढ़िया बनाकर खिलाओ पिलाओ। भगवान ने इनको और कोई दूसरी औलाद भी नहीं दी, हमेशा ये हमारी छाती पर ही मूंग दलती रहेंगी। कविता ने तो जो जी में आया वो जी भर के सुनाया शकुंतला को, और शकुंतला को तो जैसे ये सुनकर सांप ही सूंघ गया। आज तो अपमान की हद ही हो गई कि बहू तो उसके साथ साथ उसके बाप पर भी उतर आई थी। बस तभी उसके मन में ये शब्द सोचकर एक वितृष्णा सी भर गई। बेटे को तो वैसे भी जैसे उनसे कोई मतलब ही नहीं रह गया था। वो तो बिना उसके कमरे में जाके ही सुबह नौकरी पर निकल जाता और रात को भी आने पर देरी हो जाती तो कोई भी हाल चाल पूछना जरूरी नहीं समझता था। शायद बुढ़ापे की नियति ही ऐसी होती है कि जो माँ बाप थोड़ी सी देर भी बच्चों की शक्ल ना देखे, खासकर माँ, तो वो बेचैन हो उठती है। लेकिन वही औलाद जब संपन्न हो जाती है, अपने हाथ पांव की हो जाती है, कमाने लग जाती है और फिर शादी हो जाती है, तो किसकी माँ और किसके पिता जैसे कोई संबंध ही नहीं बचता। शकुंतला की आंखों से पता नहीं क्यों आज टप टप करके आंसुओं की धारा गिरने लगी। पता नहीं क्यों आज उसका मन उस थाली की ओर बढ़ने का ही नहीं हुआ। पति सुभाष कभी भी पैसों की मजबूरी के कारण घर बना ही नहीं पाए, और क्योंकि रोजमर्रा खर्चा ही बहुत ज़्यादा होता था और इस महंगाई के ज़माने में पढ़ाई भी आसान कहाँ होती थी। इसी वजह से सारा ध्यान बेटे की पढ़ाई पर केंद्रित कर दिया था कि बेटा पढ़ लिख जाएगा तो अपने आप ही सारे दरिद्र खत्म हो जाएंगे। इसीलिए और भी घर खरीदने का हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन रोहन की नौकरी अच्छी जगह तो लग गई और शादी भी हो गई, पर सुभाष को ये खुशी देखना शायद भाग्य में नहीं था। बड़ी जल्दी भगवान को प्यारे हो गए। समय बीतने लगा तो रोहन ने एक छोटा सा घर खरीद ही लिया, क्योंकि उसकी तनख्वाह अच्छी थी और शकुंतला को साथ लेकर शिफ्ट भी हो गया। लेकिन शकुंतला के लिए ये घर तो पराया ही रहा, क्योंकि कविता तो उसको अपने साथ रखना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में तो रखना ही पड़ा। कविता
हमेशा उसके ऊपर हर बात का एहसान जतमाती रहती, चाहे वो खाने पीने को लेकर हो या चाहे किसी और सामान को लेकर। ये बात शकुंतला समझती भी थी, लेकिन कभी कभी मन के हाथों मजबूर हो जाती। बस इसीलिए हलवे के लिए कह दिया, लेकिन बदले में कितनी ढेर सारी बातें थोक में सुना डाली। आज तो बाप पर भी बात आ गई थी और शकुंतला ने मन ही मन एक कठोर निर्णय ले डाला। अभी थोड़े दिनों पहले ही उसकी एक दोस्त उससे मिलने आई थी। उसने बताया था कि अब वो बेटा बहू के पास नहीं रहती। बहू ने तो उसके पति बाद घर में अपने तानों से सांस लेना भी दूभर कर दिया था। आखिर अपना स्वाभिमान भी तो मायने रखता है। शहर के दूसरे छोर पर एक वृद्धा संरक्षण संस्थान खुला है। वहाँ पर बड़ी मुगोरी, पापड़, चिप्स, सिलाई कढ़ाई बुनाई आदि का काम होता है और वहीं पर रहने और खाने की भी व्यवस्था है, खासकर उम्रदार महिलाओं को। पहले तो शकुंतला ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन फिर भी वो उस संस्थान का कार्ड छोड़ ही गई थी और शकुंतला ने उसको ऐसे ही रख दिया था। और आज उसने फटाफट वो कार्ड निकाला और चश्मा ठीक करते हुए उस पर लिखी सारी औपचारिकताएं पढ़ी। हाँ, अब वो जिल्लत की रोटी बिल्कुल भी नहीं खाएगी। अब तो वो भी अपने स्वाभिमान की रोटी खाएगी, क्योंकि अभी तो ईश्वर की कृपा से उसके हाथ पैर पूरी तरह से सही सलामत हैं और वह सारा काम बहुत अच्छी तरह से संभाल सकती है। यही सब सोचते सोचते उसकी आंखों में एक चमक आ गई और उसने और मन में सोचा कि अब कुछ भी हो जाए, पर अब वो जिल्लत की रोटी बिल्कुल भी नहीं खाएगी। जीवन की एक नई शुरुआत की और कदम बढ़ाने का ठान लिया। इस कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद। क्या शकुंतला जी ने सही फैसला लिया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।